So we reached Vrindavan near about 6 a.m. in the morning, and the first place we wanted to visit is the Keshi Ghat because हमने प्लान करा था कि वहाँ पे जाके हम नहाएंगे, बट केशी घाट जाने के बाद हमें ऐसे लगा कि लेट्स गो बैक, क्योंकि जगह वहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था and the hygiene was not at all maintained. So I request Vrindavan authorities to please pay attention towards it and the cleanliness of the Vrindavan. Then उसके बाद हम चले गए थे अपने Airbnb में. We booked the Airbnb online and it was a 2 BHK. It was quite nice and cute and comfy. थोड़ा सा महंगा था but experience was worth a while. यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद हमने सोचा लेट्स go towards our first मंदिर of the day, which was राधा वल्लभ जी मंदिर. मंदिर की तरफ जाते जाते हमने रास्ते में देखा कि लोगों की इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे. सो वी गॉट टू नो कि लोग यहाँ पे खड़े हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए. सो हमने भी उनके दर्शन करे एंड वी गॉट लकी कि हमें उनके 2 बार दर्शन करने को मिले. एक तो रात को, जो सबको पता है, ये जो है ये अराउंड 8:30 to 9 के बीच में भी वो दर्शन देते हैं अपने आश्रम के बाहर, जो कि है केली कुंज आश्रम. तो अगर आपको उनके दर्शन सेकंड टाइम भी करने हो तो इन बिटवीन 8:30 to 9 यू कैन कम हेयर एंड आप उनके दर्शन कर सकते हो. काफ़ी अच्छा लगा उनके दर्शन करके हमें, बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ पे भी और काफ़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल माहौल था लोगों का, और लोगों का बहुत बिलीफ है प्रेमानंद जी में एंड सबका होना ही चाहिए बिकॉज ही इज़ मेकिंग अ बिग चेंज इन द सोसाइटी विच वॉज रिक्वायर्ड आज के कलयुग के टाइम में. देन हम चले गए राधा वल्लभ जी के मंदिर में, और ये राधा वल्लभ जी के मंदिर के बाहर का एरिया था जहाँ पे आपको ई रिक्शा ड्रॉप करेगा. देन आपको वहाँ से अंदर आना है गली से, और वृंदावन की गलियों का तो आपको पता है कितनी फेमस है, और वहाँ की लस्सी और खाना. सो वी हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस. फिर अभी हम जा रहे थे राधा वल्लभ जी के मंदिर में. काफ़ी रश था बट काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल था जब इतने लोग एक साथ चैंट कर रहे हो हरे कृष्णा राधा राधा. तो ऑब्वियसली आप भी थोड़े स्पिरिचुअल फील करते हो, रिलीजियस फील करते हो, तो कुछ ऐसा ही माहौल था. फिर ये था मंदिर के अंदर का नज़ारा. काफ़ी भीड़ थी बट ऑल वेल मैनेज्ड. फिर हम थोड़े ज़्यादा लकी रह गए, हमें ऊपर जाके बिल्कुल मूर्ति के पास से भी दर्शन करने को मिले एंड आई हैव रिकॉर्डेड इट एज वेल फॉर यू गाइस. तो आप भी अच्छे से दर्शन कर लो. और ये कुछ ऐसी दिखती है राधा वल्लभ जी की मूर्ति. काफ़ी सुंदर मूर्ति है, काफ़ी अच्छा नज़ारा. और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोस करने के बाद हम यहाँ से चले गए. देन जैसे आप बाहर निकलोगे ये एक और मंदिर है, कोई प्राचीन मंदिर है राधा वल्लभ जी के ही रिलेटेड है, मुझे इसका नाम याद नहीं है अभी, बट काफ़ी पुराना मंदिर है. यहाँ भी हम गए थे. देन उसके बाद हमारा जो सेकंड मंदिर था वो था बांके बिहारी जी का मंदिर, और ये थोड़ा बिल्कुल डिस्टेंस पे ही है. यू हैव टू टेक आई थिंक आपको 2 मिनट ही लगेंगे यहाँ पे जाने के लिए. राधा वल्लभ जी से बांके बिहारी गली गली से जाके आ जाएगा. यू कैन आस्क द पीपल एंड यू कैन गो स्ट्रेट टूवर्ड्स दिस मंदिर. यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, और आप मेक श्योर करें कि जो आपके बिलोंगिंग्स हैं यू कीप ऑन अ चेक, बिकॉज यहाँ पे चोरियाँ भी काफ़ी होती हैं. तो अब अगर आप कभी भी बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू नॉट वेयर गोल्ड एंड एवरीथिंग. वैसे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट ऐसा मैंने सुना था. काफ़ी ज़्यादा रश था. 2 मिनट ही हम वहाँ पे खड़े हो पाए थे और वहाँ से बाहर फेंक दिया गया था लोगों द्वारा, इतने धक्के मुक्के हो रहे थे. फिर हम गए थे निधिवन जी के मंदिर में. यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस मंदिर का अच्छा एक्सपीरियंस